संस्कृत संस्कार और संस्कृति की भाषा है। संस्कृत प्रत्येक भारतीय की पहचान है। संस्कृत भारती के शिविर चालक शिक्षक प्रशिक्षक वर्ग का समापन वेद ध्वनि के साथ किया गया। संस्कृत भारती ब्रज प्रांत एवं सोहन आश्रम संस्कृत अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 20 दिवसीय शिविर चालक शिक्षक प्रशिक्षक वर्ग एवं संस्कृत संभाषण शिविर का समापन समारोह वैदिक विधि विधान के साथ वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित सोहम आश्रम में किया गया। संस्कृत भारती के संगठन मंत्री आचार्य श्रवण कुमार जी ने संस्कृत भारती के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देववाणी संस्कृत भाषा को जन साधारण की भाषा बनाने के उद्देश्य से संस्कृत भारती द्वारा भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर संस्कृत संभाषण शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ब्रज प्रांत का शिविर चालक शिक्षक प्रशिक्षक वर्ग एवं संभाषण शिविर का आयोजन सोहम आश्रम संस्कृत अध्ययन केंद्र एवं संस्कृत भारती ब्रज प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में वृंदावन स्थित सोहम आश्रम में 12 जून से 2 जुलाई तक आयोजित किया गया। इसके साथ मथुरा वृंदावन महानगर में 18 स्थानों पर संस्कृत संभाषण शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसका समापन समारोह वृंदावन सोहम आश्रम में किया गया। शिविर के समापन समारोह में गीता मनीषी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारती का प्रयास देववाणी संस्कृत भाषा को जन साधारण की भाषा बनाने का बहुत ही सराहनीय है। आयोजन की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारती की पहचान है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सचिन गुप्ता ने कहा कि संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं में आकर्षण पैदा करने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान नई दिल्ली के प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत भाषा के धर्म ग्रंथों पर आज विश्व के अनेक देशों में शोध कार्य किया जा रहा है। आयोजन के स्वागत अध्यक्ष भदौरिया ग्रुप के चेयरमैन श्री हरिकृष्ण भदौरिया ने अपने स्वागत भाषण में सोहम आश्रम व संस्कृत भारती द्वारा चलाए गए अभियान की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में युवाओं को संस्कृत के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस पुण्य कार्य में लगे हुए सभी को धन्यवाद देते हुए पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इनके अतिरिक्त सोहम आश्रम के संत परम पूज्य श्री गौरवानंद जी महाराज एवं भागवत प्रवक्ता श्री बद्रीश जी महाराज का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। समारोह का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य परंपराओं के अनुसार अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर संस्कृत भारती न्यास अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल, डॉक्टर रोशन लाल अग्रवाल, संगठन मंत्री नीलकंठ दास जी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अस्यां भाषायां ये अपि ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति, यत् साहित्यं रचितम् अस्ति। यद्यपि जनाः वदन्ति तत् साहित्यं प्राचीनम्, अहं सदैव वदामि प्राचीनं साहित्यम् अस्ति, परन्तु सन्देशः भविष्याय अस्ति। और धन्य है स्वामी श्री श्रवण कुमार जी और धन्य है श्री टीकालाल जी, टीकाराम जी। हम देख रहे हैं बहुत दिनों से कि आप और भी आपके संग जो है सबको, जिनका हम नाम नहीं जानते, वो भी आप सबके साथ हैं। स्वामी श्री श्रवण कुमार जी और श्री टीकाराम जी और जो भी हैं संस्कृत के लिए इतने आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश को, पूरे बच्चों को, जितने भी संस्कृत सीखने वाले भक्त हैं, जितने सीखने वाले बच्चे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। इस प्रकार जैसे मीराबाई भगवान को प्राप्त करने के लिए चंचल थी कि बस कृष्ण के बिना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उसी प्रकार मेरी तो संस्कृत अब दूसरी भाषा ना कोई। यह उद्देश्य हो गया है आपका, तो मेरी भाषा तो संस्कृत। गेहे गेहे जने जने। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लैपटॉप
लाइप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णा नगर, मथुरा।